नमस्कार, न्यूज स्टेट पर बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम और वहां के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कई दावे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री माइंड रीडिंग, भूत प्रेत से छुटकारा दिलाना और भक्तों की कोई भी समस्या दूर वो कर सकते हैं। महंत धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का भी आरोप है। हालांकि इन सब के बीच कई भक्त बागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे भी यहां पहुंचे। यूं तो बागेश्वर धाम का दरबार मंगलवार और शनिवार को लगता है। मान्यता है कि अगर आपको भगवान बालाजी से कुछ मांगना है या किसी समस्या का निवारण करना है तो अर्जी लगानी होती है। इसके लिए आप घर बैठे अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम पहुंचकर भी अर्जी लगा सकते हैं। एक लाल कपड़े में पर्ची बांधकर नारियल के साथ अर्जी लगाई जाती है। अर्जी की पर्ची निकलने पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आपकी समस्या पूछते हैं और इसका हल निकालते हैं। हम बागेश्वर धाम से अपने सहयोगी की कुछ रिपोर्ट्स इस खास कार्यक्रम में दिखाएंगे। साथ ही सीधे अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों चर्चा में हैं। अपने चमत्कार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बाबा अपने बयान और चुनौतियों को लेकर इस बार चर्चा में हैं। न्यूज स्टेट की टीम भी बागेश्वर धाम पहुंची, जहां नारियल के रहस्य को जानने की हमने कोशिश की। वहां मौजूद भक्तों से बात की हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने। इन दिनों बागेश्वर धाम की चर्चा जोरों पर है और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो से आपको हम बताएंगे कि बागेश्वर धाम में बालाजी मंदिर के भीतर किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। बालाजी मंदिर यानी हनुमान जी का मंदिर ठीक हमारे पीछे है और यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की आपको भीड़ दिखाई देगी। यहाँ पर मुख्य रूप से नारियल चढ़ाया जाता है। 4 प्रकार के नारियल चढ़ाए जाते हैं। लाल कपड़े में लपेट कर नारियल चढ़ाया जाता है, यहाँ पे बांधा जाता है। देखिए, काले कपड़े में, पीले कपड़े में, सफेद कपड़े में। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको सिर्फ नारियल ही नारियल यहाँ पर दिखाई देंगे। नारियल बांधने के पीछे वजह क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नारियल बांधने के बाद आप अपनी मनोकामना नारियल के माध्यम से यहाँ बांध दीजिए और आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। नारियल बांधने के बाद ये भी कहा जाता है कि 2 दिनों तक बंदर के अगर सपने आपको आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जो आपने अर्जी लगाई है वो स्वीकार कर लिया गया है। और एक दिन अगर बंदर का सपना आता है तो ये मान लीजिए कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है। बालाजी दरबार में हम मौजूद हैं। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। ठीक हमारे पीछे बालाजी महाराज हैं। यहाँ पे मंदिर परिसर में काम करने वाले एक व्यक्ति मौजूद हैं। भैया, क्या नाम है आपका? योगेंद्र प्रताप सिंह परमार। योगेंद्र जी, हम देख रहे हैं नारियल यहाँ पे चढ़ाए गए हैं, लाल कपड़े में, सफेद कपड़े में, पीले कपड़े में। आखिर क्या मतलब है लाल कपड़े का? अब मतलब तो ये है कि जैसे अभी आप भी आए हैं, आपने दर्शन किए हैं, लोगों के साथ आप रैलिंग से आए हैं और हमारे यहाँ चाहे VIP आए चाहे लोग, सब लोग रैलिंग से आते हैं। हमारे आदित्य सभी लोग दर्शन करते हैं। और रही बात नारियल की, तो नारियल आपने भी बांधा है। आपने किस लिए बांधा है? रेड कलर में बांधा है, तो किस लिए बांधा है आपने? तो लाल कपड़े में बांधने का कोई इसका मतलब है? अब ये मुझे पता नहीं। अच्छा, ये आप श्रद्धालुओं से पूछ सकते हैं, है ना? भाई, आपने भी बांधा है तो किस लिए बांधा है? मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा ना कि आपने भी तो बांधा है। मनोकामना पूरी करने के लिए हर आदमी यहाँ पे, हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु आता है। तो बालाजी के दरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। भैया, हम यहाँ पे देखें पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है, लेकिन आपको हम बता दें कि लाल कपड़े के पीछे ये है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है वो आप पूरी कर सकते हैं। पीले कपड़े का मतलब यह है कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप पीले कपड़े में नारियल बांध दीजिए तो आपकी शादी हो जाएगी। काले कपड़े में बांधने के पीछे वजह है कि अगर भूत प्रेत जो है आप परेशान हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और सफेद कपड़े का मतलब यह है कि अगर आपके घर में संतान नहीं हो रहा है तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और उन्हीं मनोकामनाओं के साथ श्रद्धालु देखिए यहाँ पर आए। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से हम। हाँ, गोरखपुर तरकुलहा देवी के स्थान से। अच्छा, तरकुलहा देवी के स्थान से आप आए हैं? देहरामा बाबा के यहाँ से? नहीं, तरकुलहा देवी के बगल में एक राजी राधानी गांव है। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे आप क्या मतलब आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? इसके पहले हम दुबई में थे। तो हमने दुबई में इनका वीडियो देखा तो हमने यही मनोकामना मांगी कि हे बालाजी महाराज, हमारा काम पूर्ण कर देंगे तो मैं आऊँगा। तो हम
हम वहाँ से जब हमारा काम, जब उनका नाम लेने लगे तब हमारा काम धीरे धीरे पूर्ण होने लगा। जब पूर्ण होने लगा तब हमने इनसे वचन मांगा था कि मैं आपके जग में शामिल होने से पहले मैं चला आऊँ। तो मैं उधर से 30 दिसंबर को यहाँ पे चला आया हूँ और 30 दिसंबर से 2 दिसंबर को जग होने वाला था। 2 दिसंबर को जग होने वाला था। उस दिन से मैं पूरा दिन वहाँ पे, पूरा 6 दिन तक तो मैं यहाँ पे रहा हूँ। उस मनोकामना पूरी हो गई? मनोकामना पूरी हो गई और पूर्ण हो रही है। सब मनोकामना मेरी पूर्ण हो रही है। अभी हमने पासपोर्ट वही लगाए हैं अभी बालाजी। हमसे उनसे ये बात हुआ कि आप मेरा पासपोर्ट वीज़ा मंगाइए और मैं आपके स्थान आता हूँ। तो वो बोले क्या कि नहीं, मैं तुम आओ और मैं तुम्हारा काम सब कर देता हूँ। तो अभी हमारा आ भी गया है वीज़ा और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। बालाजी से अनुमति लेने आया हूँ। जाना है इनको और इन्होंने मनोकामना मांगी थी। नारियल बांधा था आपने? हाँ, नारियल भी बांधा था और कितने परिजन लोग का भी नारियल बांधे थे। सब लोग जो हमारे ये हैं दोस्त हित सबके लिए मनोकामना लेके आए हो, सबका काम पूर्ण हो जाता है। काम पूरा, खासतौर पे ये मनोकामना इनकी थी कि ये दुबई चले जाएं और इनकी मनोकामना पूरी हो गई। गोरखपुर से आए हैं। देखिए आपको बताते हैं कि गोरखपुर पूर्वांचल का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ तो वहाँ से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से, उत्तर प्रदेश, काशी के बगल। पूर्वांचल से? जी, पूर्वांचल से। बालाजी ऐसे हैं कि यहाँ इनके कमल रूपी चरणों में खाली आ जाना ही सबसे महान कार्य है। मनोकामना रही है? हमारी मनोकामना है हमारे कोई नशा पानी जो भी है, अवगुण हो, जो भी है वह हमारा छूट जाए। बालाजी की कृपा है। करुणा निधान श्री राम के भक्त। नारियल बांधा आपने? नारियल बांधा। पहली बार आए हैं। बहुत ही भारत के जो भी है मीडिया का भी मैं अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। बताइए कि बालाजी को लेके बड़ा आजकल चर्चा चल रही है। यहाँ के जो आचार्य हैं उनको लेके बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं? ये सनातन धर्म के गुरुजी के पूर्वजों का, इनके बहुत बड़े पुराने 100, 200, 400 पुराने इनके पूर्वजों का यह मंदिर है। उसके पुजारी थे, उसी के अनुयायी है। यह 4थी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, गर्ग जी। बहुत ही अच्छा ही प्रवचन, भगवान राम का, हनुमान जी का भजन वो कहते हैं धर्म के साथ। हाँ, वो श्री गुरु चरण कह रहे हैं। सरोज निजमन मुकुर सुधार। कहाँ से आए हैं? मैं भी गाजीपुर से हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार राय है। अरविंद, ये बताइए कि आप यहाँ पाए, आपकी मनोकामना पूरी हो गई? जी, मैं दूसरा बार से आया हूँ, बाकी होता है। अच्छा, जी जी जी। लेकिन हम यहाँ पे जो आचार्य हैं उनको लेके बड़ा विवाद हो रहा है। आप आचार्य के साथ हैं, जो उनके चमत्कार हैं उनके साथ हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अंधभक्ति है। नहीं, हम तो बाबा जी के साथ में ना, बागेश्वर धाम के शरण में उनके साथ में हैं। और यहाँ से आने का मतलब जो जिसका जो मन होती है, इनका मतलब मनोकामना उनका होता ही है। तो मनोकामना पूर्ति होती है। और देखिए, निश्चित तौर पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी उन्होंने मांगा था उसकी पूर्ति हुई है। जो कुछ वो चाहते थे उनके जीवन में वो बदलाव आया है। और वो बदलाव एक रूप में आपको बता दें कि लोगों के मन में, विचार में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम भीड़ यहाँ पे देख पा रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए मनोकामनाओं की जो लिस्ट है खासतौर पे नारियल के माध्यम से यहाँ पे आपको दिखाई देगी। काले कलर के कपड़े में नारियल बांधा गया है, लाल कपड़े में बांधा गया है, सफेद कपड़े में बांधा गया है और पीले कपड़े में बांधा गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पे नारियल है और हर नारियल में आपको बता दें कि हर इंसान की अपनी मनोकामना है। और मनोकामना किस रूप में पूरी होती आने वाले वक्त में, देखिए लोग यहाँ पे मनोकामना पूरा होने के बाद भी, एक शख्स मिले वो कह रहे थे कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझे दुबई जाना था, मेरा वीजा हो गया है। तो ऐसे ही मनोकामनाओं के साथ लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो दोबारा एक बार आते हैं। ये नारियल है और नारियल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि ये मनोकामनाओं की पूरी लिस्ट है जो दो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिजीत कुमार शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, छतरपुर, बागेश्वर धाम। तो मनोकामनाएं लेकर भक्त यहां पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि 4 तरह के नारियल इस मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दरअसल एक लाल कपड़े में अर्जी जिस पर लिखी होती है वो चिट है, यानी कि आपकी मनोकामना की वो चिट उस पोटली में रखी जाती है, नारियल रखा जाता है और उसके बाद वहां पर उसे रख दिया जाता है। जैसे कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसको बांध दिया गया है और बताया जाता है कि जो मन्नत है वो भी पूरी हो जाती है।
और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आप मौके पर पहुंचे और आपने देखा भी वहां पर कि तमाम भक्त जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और भक्त पहुंचते तो हैं ही, साथ ही आस्था उनके मन में रहती है कि उनकी अर्जी जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या वाकई में भक्तों की जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ती जा रही है? क्या सिर्फ ये चमत्कार है या जो अर्जी उनकी ओर से लगाई जाती है वो पूरी होती है? देखिए, ये आस्था का सैलाब है, आस्थाओं का सैलाब कह सकते हैं, आस्थाओं का सागर कह सकते हैं, क्योंकि हम बागेश्वर धाम में हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हर इंसान अपनी मनोकामना लेकर आ रहा है, अपनी मुराद लेकर आ रहा है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं और दोबारा भी आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी से मेरी मुलाकात हुई थी, उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मनोकामना मांगी और संतान की प्राप्ति हुई। तो खुद अपने बच्चे को लेकर यहाँ पे 2.5 महीने के बच्चे को लेकर आई थी और कह रही थी कि मैं 5 दिनों तक सुंदर कांड यहाँ पे करूंगी। तो देखिए, आस्था है और आस्था है तो विश्वास है, तभी ये बागेश्वर धाम चल रहा है। बालाजी का मंदिर ठीक हमारे पीछे है। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको तादाद दिखाई देगी, भीड़ दिखाई देगी। लगातार जो भीड़ है पहले की तादाद का अगर हम तुलना करें तो अब कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री थोड़ी देर के बाद इस मंदिर में आएंगे, लेकिन उससे पहले इस मंदिर के सामने जो है तमाम जो उनके भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, बैठकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक देखिए, ये लेडी है, करीब 1 घंटे से जय श्री राम के नारे लगा रही हैं और लगातार इनके साथ लोग नारे लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जो धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगाए गए कि वो चमत्कार नहीं करते, लेकिन लोगों का यहाँ पे कहना है कि वो चमत्कार करते हैं, वो लोगों की मन की बात जान लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मोहित, लेकिन यहाँ पर भगवान के प्रति लोगों की आस्था जो है वो गहराती जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, क्या वाकई लोगों में विश्वास है? भगवान हनुमान को लेकर तो आस्था है ही, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 4-5 दिन तक भगवान की पूजा की गई और हनुमान का जप किया गया, मन्नत जरूर पूरी हो गई। लेकिन क्या बाबा ने चमत्कार किया? देखिए, तर्कशास्त्री और वैज्ञानिक तमाम बातें कह रहे हैं, वो कुछ भी कहें, लेकिन छतरपुर के भीतर बाबा के प्रति आस्था है, बालाजी के प्रति आस्था है, भक्ति है, लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं, लोग नारियल बांध रहे हैं, नारियल में मनोकामनाओं की लिस्ट बांध रहे हैं और निश्चित तौर पे देखिए, अगर मनोकामना पूरी ना होती तो इतनी तादाद यहाँ पे दिखाई भी नहीं देती। आचार्य अगर हम धीरेन्द्र की बात करें तो निश्चित तौर पे उनके प्रति जो पहले एक भरोसा था, उससे ज्यादा भरोसा अब बनता हुआ नजर आ रहा है। कल मंगलवार था और आपको बता दें कि हर मंगलवार शनिवार को जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल लोगों का कहना था कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, यानी पहले की तादाद में अब ज्यादा। जैसे जैसे मीडिया में सुर्खियां बटोरते जा रहे हैं, सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे वैसे उनकी जो भक्तों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। भले ही वो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात करे या पाकिस्तान में दरबार लगाने की बात करें, लिहाजा आपको बता दें कि छतरपुर के इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ा दरबार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नए सिरे से, नए तरीके से एक डेवलपमेंट देखिए, खासतौर पे जब ऐसे मंदिरों का विकास होता है, खासतौर पे जब किसी छोटे से क्षेत्र में बाबा प्रसिद्ध होते हैं तो वहाँ पे रोजगार भी लोगों को मिलता है। तो रोजगार भी मिलता हुआ लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनकी तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यूपी से आए हैं, प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से आए हैं। तो आपकी भी कोई मुराद थी, पूरी हो गई? हाँ बिल्कुल पूरी हो गई, आस्था है। अच्छा, बाबा जी पे। आचार्य जी पे ज्यादा आस्था है कि बाबा जी पे ज्यादा आस्था? हमको दोनों पे आस्था है। अच्छा, लेकिन जो आजकल सियासत चल रही है, खासतौर पे जो सुर्खियों में ये दिखाई दे रहे हैं, विवाद चल रहा है, तर्कशास्त्री कह रहे हैं कि माइंड रीड कर लेते हैं, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी गलतफहमी है। अगर आस्था विश्वास ना होता तो आप खुद ही भीड़ देख रहे हैं, इतनी भीड़ है, तो आस्था है, श्रद्धा है, तभी लोग यहाँ आते हैं। तो आप दर्शन करने के लिए आए हैं? दर्शन करने के लिए आए हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं और प्रयागराज से आए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से यहाँ पे पहुंचे हुए। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लगातार उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जी
बिल्कुल, लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगी मोहित, यहाँ पर जो भक्त पहुंचते हैं, जिनकी अर्जियां लगाई जाती हैं, क्या उनकी कतारें अलग रहती हैं? जो मात्र दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्या उनकी कतारें अलग रहती हैं या फिर सभी एक साथ दर्शन करते हैं? देखिए, जब आचार्य जी का दरबार लगता है तो वहाँ पर वो अर्जियां लगाई जाती हैं और उन अर्जियों को खासतौर पे जो है खुद जो है आचार्य जी उनको पुकारते हैं और उनके पास आती है, तो अर्जियों के माध्यम से वो उनके समाधान बताते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु अंदर दर्शन करने के लिए आते हैं, वो नारियल के माध्यम से अपनी मनोकामना को बांधते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो दोबारा वो आकर जो है फिर से पूजन करते हैं, फिर से पूजा करते हैं। तो एक आस्था का सैलाब निश्चित तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोगों में। भले तर्कशास्त्री तमाम बातें करें, वैज्ञानिक तमाम बातें करें और जिस तरीके से लगातार मनोवैज्ञानिक की बात कर रहे हैं कि सिर्फ भ्रम जो है फैलाने का काम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ये लगता है कि हाँ, लोगों में आस्था का सैलाब है, लोग भक्ति रस में यहाँ पे डूबे हुए नजर आ रहे हैं और लोग ये लगातार ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि बाबा में कोई कमी है या इस दरबार में कोई कमी है। लगातार लोग यहाँ इस दरबार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस मंदिर में हमें भरोसा है और ये भरोसा हिलने वाला नहीं है। बिल्कुल मोहित, भक्तों का सैलाब तो हमने देख लिया, साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर आस्था भक्तों की जो है वो भगवान हनुमान के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए, चूंकि नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल 4 अलग अलग तरह के नारियल चढ़ाने की यहाँ पर प्रथा है, उसके पीछे क्या कहानी है, क्या मान्यताएं हैं? देखिए, नारियल चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है और आपको बता दें कि 4 प्रकार के नारियल चढ़ाए जाते हैं। 4 प्रकार के जो नारियल है उसमें से काले कपड़े में जो नारियल चढ़ाया जाता है उससे भूत पिशाच से जो अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उससे उसको बचाव होगा। लाल कलर के नारियल कपड़ा बांध के नारियल को आप चढ़ाएंगे तो उससे आपकी सामान्य मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा सफेद कपड़े में नारियल बांध के अगर आप चढ़ाएंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। पीले कपड़े में अगर आप जो नारियल चढ़ाएंगे तो आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो लोग मनोकामनाएं यहाँ पर लेके आते हैं, अगर उनके सपने में 2 दिन बंदर दिखाई देते हैं तो उनकी अर्जी जो है वो स्वीकार हो चुकी है। अगर एक दिन सपने में बंदर दिखाई देता है तो वो आपकी मान लीजिए कि अर्जी पहुंच चुकी है, ऐसा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। तो ऐसे में देखिए, आप तमाम बाबा जो है आज के दौर में ऐसी बातें करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो छतरपुर के निवासी हैं, जो आसपास के जो उनके श्रद्धालु उनके भक्त आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाबा में हमें अटूट भरोसा है, आचार्य जी में हमें अटूट भरोसा है, मंदिर में हमें भरोसा है, हमारी मनोकामनाएं। लेकिन क्या मोहित ऐसा होता हुआ किसी भक्त के साथ दिखाई दिया है कि नारियल किसी भक्त ने चढ़ाया हो, चाहे वो सफेद कपड़े में नारियल हो या फिर पीले कपड़े में नारियल हो, लाल कपड़े में नारियल हो, और उसके बाद जैसा कि आपने जिक्र किया कि बंदर दिखना सपने में बताया जाता है कि अर्जी पूरी हो गई है, लेकिन क्या ऐसा किसी भक्त के साथ हुआ है? क्या आपकी किसी से बात हो पाई इस बारे में? देखिए, हमें कई भक्त मिले हैं। एक भक्त हमें गोरखपुर के मिले, उनका ये कहना था कि उन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, उनको दुबई जाना था, लेकिन जब उन्होंने अर्जी लगाई तो कुछ दिनों के अंदर उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई और उन्हें वीजा मिल गया और दोबारा वो दर्शन करने आए। दूसरी एक महिला मिली थी जो ये कह रही थी कि वो लगातार संतान प्राप्ति के लिए तमाम डॉक्टरों से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे अर्जी लगाई तो उनको संतान की प्राप्ति हो गई। लिहाजा 2.5 महीने की अपनी बच्ची के साथ यहाँ पे आई है। 5 दिन का सुंदरकांड यहाँ पे वो कराने जा रही है। तो तमाम इस तरीके के एग्जाम्पल्स, तमाम इस तरीके के उदाहरण दिखाई दे रहे हैं। एक कैंसर पीड़ित हैं जो तमाम डॉक्टरों ने कहा कि 2nd स्टेज है, बच्चा इनका बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जब इस दरबार में आते हैं, भभूत यहाँ की लगाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके के सबूत, इस तरीके के उदाहरण मिलते हैं। इसी वजह से लगातार बागेश्वर धाम के प्रति लोगों की लगातार आस्था बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, यानी कि आर्थिक संकट से दूर यहाँ पर होते ही हैं वो लोग, लेकिन अगर बीमारी की बात की जाए तो लोगों को बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें कि जो ये बताया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है, वो न्यूज़ स्टेट पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही है।